नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज़ का अगला पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर के पर्वतीय क्षेत्रों से चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। इस सेवा का नाम क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा 2017 के अंदर जो भी हमारे पंचकुला ज़िले के पिंजौर और मोरनी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस की शुरुआत की। हमसे पूछा गया उस सेवा का नाम क्या है। ऑप्शन है आरोग्यम, सर्वोदय, मेडिकेयर या जुगनू। तो राइट आंसर है आरोग्यम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये वैसे ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। पंचकुला और मोरनी का जो पर्वतीय क्षेत्र था, वहाँ जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या था? आरोग्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एचएसएससी द्वारा पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई, चोर गुंबद जो है वो हरियाणा के किस स्थान पर मौजूद है? ऑप्शन है नारनौल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, भिवानी। राइट आंसर है नारनौल। नारनौल के अंदर चोर गुंबद पाया जाता है, या चोर गुंबद के नाम से एक इमारत है। इसका जो निर्माण है वो जमाल खान के द्वारा करवाया गया था। एक अफ़गानी शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जमाल खान उनका नाम था, और उन्होंने इसका निर्माण स्वयं की समाधि स्थल के लिए करवाया था। स्वयं के यानी कि खुद के लिए, उन्होंने खुद की समाधि स्थल के लिए इसने उसका निर्माण करवाया था। मरने से पहले इसका निर्माण जमाल खान ने करवाया था कि जब मेरी मृत्यु हो उसके बाद मुझे यहाँ पर दफना दिया जाए। लेकिन ये जो चोर गुंबद है ये बहुत शहर के बाहर था, इसलिए ये जो इमारत थी ये चोर और डाकू लुटेरों जो हैं उनके लिए ये आश्रय स्थल बन गई थी। बड़ी मात्रा में चोर डाकू लुटेरे यहाँ पर आश्रय लेते थे, यहाँ छिप जाते थे, इसीलिए इस इमारत का नाम चोर गुंबद पड़ा, और ये मौजूद है नारनौल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें कौन हैं? ये क्वेश्चन भी एचएसएससी द्वारा काफ़ी बार रिपीट हुआ है। उस समय ये जब जेई इलेक्ट्रिकल में ये पूछा गया था क्वेश्चन, उससे पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा गया, उस समय की एक करंट न्यूज़ थी। चलिए देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें कौन सा, और वह दोनों जुड़वा बहनें कहाँ से हैं? हरियाणा से संबंध रखती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हरियाणा जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों जुड़वा बहनें हैं, और दोनों ही बहनें माउंट एवरेस्ट पर दोनों ने ही चढ़ाई की है। ऑप्शन देखते हैं, श्वेता और साक्षी यादव, सानिया और तानिया सिंह, गीता और बबीता फोगाट, तानसी और नुक्सी मलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तानसी और नुक्सी मलिक। तानसी और नुक्सी दो जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने दोनों ने ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया, और ये हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा के सोनीपत से संबंध रखती हैं तानसी और नुक्सी, दोनों बहनें हैं, और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, हिसार हरियाणा की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की निम्न में से कौन सी मूवी में काम नहीं किया है? तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, आंचल मुंजाल ये एक बाल कलाकार हैं, और चलो अभी बाल नहीं बोल सकते, पर ज़्यादातर इन्होंने जो रोल किए हैं सीरियल्स में भी हैं और मूवीज़ में भी, वो बाल कलाकार के रूप में ही किए हैं। अभी तो हालांकि ये ठीक ठाक इनकी उम्र हो चुकी है। 1998 का इनका जन्म है, 1998 में इनका जन्म हुआ था, और ये हुआ था कहाँ? हिसार में। हिसार की रहने वाली हैं। 1998 तारीख वैसे कोई पूछेगा नहीं, पूछे तो फिर भी 17 अप्रैल 1998 को आंचल मुंजाल का जन्म हिसार में होता है। बॉलीवुड में हैं, बाल कलाकार, ज़्यादातर इन्होंने जो रोल किए हैं वो बाल कलाकार के रूप में ही किए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मूवी में आंचल मुंजाल नहीं है? तो ऑप्शन है वी आर फैमिली, बिल्कुल वी आर फैमिली में इन्होंने काम किया है। आरक्षण मूवी में भी ये हैं, घायल वंस अगेन में भी हैं, सनी देओल की जो लड़की का किरदार इन्होंने निभाया था। राजनीति, जी नहीं, ये राजनीति फिल्म में नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजनीति। नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, नेशनल
ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जिसको इन शॉर्ट में NBAGR बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी स्थापना हमसे पूछी गई है। ये करनाल में मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ है? करनाल में है। ऑप्शन देखते हैं 1980, 1970, 1984, 1990। तो राइट आंसर इज 1984। 21 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। देखिए, कोस मीनार क्या होती हैं? जो हमारे जो सड़क है उस समय की, जो जैसे तो सड़क के हर एक कोस की दूरी पर एक मीनार का निर्माण जो है वो करवाया जाता था, हर एक कोस पर। क्लियर? उसको बोला जाता है कोस मीनार। तो किसने करवाया है? शेरशाह सूरी, हेमू, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जब सड़क बनवाई, आपको सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो सड़कों का जो विकास है वो शेरशाह सूरी के कार्यकाल में हुआ। शेरशाह सूरी ने जो सड़कें बनाई, उन सड़कों पर प्रत्येक एक कोस की दूरी पर एक मीनार बनाने का काम किया, जिसे कोस मीनार कहा जाता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, जो हमारा जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोला जाता है, जो दिल्ली टू अमृतसर है वर्तमान में, यहाँ हरियाणा के अंदर जैसे सोनीपत से ये गुजरता है, उसके बाद पानीपत से गुजरता है, उसके बाद मान के चलिए ये करनाल से गुजरता है, उसके बाद कुरुक्षेत्र से गुजरता है और अम्बाला से गुजरता है। तो इन सभी जगहों पर ये जो कोस मीनार है ये पाई जाती है, यानी कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इन सभी में कोस मीनार है। इसके अलावा रोहतक में भी कोस मीनार जो है वो देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? गांधीग्राम कौन सा ऐसा गांव है जिसे गांधीग्राम यानी कि गांधी का गांव कहा जाता है? ऑप्शन है घासेड़ा, रिवासन, राठीवास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घासेड़ा गांव। देखिए, जो घासेड़ा गांव है ये मेवात जिले में पड़ता है, वर्तमान में जिसको नूहू के नाम से जाना जाता है, नूह जिले में पड़ता है, और इसे गांधीग्राम की संज्ञा दी गई, यानी कि ये गांधीग्राम के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है गांधीग्राम? देखिए, जब 1947 के अंदर हिंदुस्तान या भारत का मैं कहूँ बंटवारा हुआ और एक अलग देश बना पाकिस्तान, और ये फैसला किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहे तो जा सकते हैं, और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान से, या सिख और हिंदू जो वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं। तो जो घासेड़ा गांव के जो लोग थे, यहाँ की जो आबादी थी वो मुस्लिम थी। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, आज भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी थी, और ये लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि आपको सबको पता है कि दंगे हुए थे, उन दंगों से बचने पाकिस्तान जाना चाहते थे। तब महात्मा गांधी जी इस गांव में आए थे और उन्होंने इस गांव के लोगों से आग्रह किया था कि आप भारत छोड़कर ना जाएं, आप यहीं रहें, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। और इस बात को घासेड़ा गांव के लोगों ने मान लिया था, तभी से घासेड़ा गांव गांधीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, या गांधीग्राम भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? बेरी जो है वो झज्जर जिले में पड़ता है, झज्जर में है बेरी। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा मेला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? ऑप्शन है बसोड़ा मेला, पशु मेला, मसानी मेला, गोपाल मोचन मेला। राइट आंसर इज पशु मेला। देखिए, बेरी के अंदर एक बहुत फेमस एक पशु मेला लगता है नवरात्रों के टाइम पे। नवरात्रों के समय बेरी के अंदर एक पशु मेला लगता है, और ज़्यादातर ये जो मेला है ये गधे और घोड़ों का मेला होता है, यानी कि जो ज़्यादा जानवर, जो पशु जो यहाँ से जिनकी खरीद और बेच की जाती है वो गधे और घोड़े होते हैं। और ये कहाँ लगता है? बेरी में लगता है। और कब लगता है? ये नवरात्रों के टाइम पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है?
देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे हरियाणा की जो टोटल विधानसभा की सीट है वो है 90, और इन 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। क्लियर है? 17 सीटें। अब हमसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन विधानसभा की सीटें हैं, और हमें बताना कि इनमें से आरक्षित सीट कौन सी नहीं है। तो देखते हैं। पटौदी, पटौदी जो है दोस्तों ये गुरुग्राम में पड़ता है। झज्जर, बावल ये रेवाड़ी में है, और नारनौल है ये महेंद्रगढ़ में है। अब देखिए दोस्तों, आरक्षित सीट कौन सी नहीं है। पटौदी की अगर मैं बात करूं तो पटौदी एक आरक्षित सीट है। क्लियर है? पटौदी क्या है? एक आरक्षित सीट है, और वर्तमान में पटौदी से सत्य प्रकाश विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। झज्जर की मैं बात करूं तो बिल्कुल ये भी एक आरक्षित सीट है, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की गीता बुक्कल जो है वर्तमान में पूर्व जो मंत्री हमारे, वो यहाँ से विधायक है। बात करूं मैं बावल की, तो बावल भी एक आरक्षित सीट है जो कि कहाँ पड़ती है? ये रेवाड़ी में है, और यहाँ से जो विधायक हैं वो हैं बनवारी लाल, जो कि आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं, सहकारिता और अनुसूचित जाति मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है नारनौल। जी नहीं, नारनौल आरक्षित सीट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल एक सामान्य सीट है, आरक्षित सीट नहीं है। नारनौल से जो विधायक हैं वो हैं ओपी यादव, ये आपके राज्य मंत्री हैं वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ये पद संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी, जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया था, उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, टूटा हुआ आदमी जो उपन्यास है, इसे हरियाणा सरकार ने 1971 की सबसे श्रेष्ठ कृति घोषित किया था। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया हमें ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। मधुकांत, उर्मी कृष्णा, मोहन चोपड़ा, कृपना, मधोस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन चोपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, मोहन चोपड़ा के द्वारा लिखा गया था टूटा हुआ आदमी, जिसको 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।